हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप, उस इंसान के साथ अब आपका रिलेशनशिप टिकेगा या टूट जाएगा। सो लेट्स सी। आप उस पर्सन को इमेजिन कीजिए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, रीडिंग चाहे तो शेयर कर सकते हैं और 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। और हो सकता है कि आपका शादी टूट गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर हो सकता है कि शादी फिक्स वगैरह हो गई है लेकिन दिक्कत आ रही है। सो देखो, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। देखो, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, आप मुझसे अपनी रीडिंग ले सकते हो, यस डेफिनेटली। और पेड होगी, याद रखना, दुनिया के किसी भी कोने में हो कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी जो प्रॉब्लम चल रहा है ना लव लाइफ में, वो सॉल्व कर दूंगी, ठीक है, एकदम। तो अगर आप ऑनेस्ट रीडिंग चाहते हैं, ब्यूटीफुल रीडिंग चाहते हैं, जेन्युइन रीडिंग चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। देखो, इस रिश्ते में प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, आप दोनों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो कहाँ से? वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आप लोग लड़ते बहुत हैं और डिसएग्रीमेंट बहुत होता है। जिस समय संभल जाना चाहिए, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, तो उस समय थोड़ा सा संभल जाना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, ठीक है। और उल्टा उस समय ही आप लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने लगते हो। तो प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्लैशेस आप दोनों के बीच में बहुत होते हैं, डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा होता है, आप दोनों की सोच जो है वो काफ़ी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। आइडियोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इसीलिए देखो थिंकिंग की भी एनर्जी आई है। मतलब आप दोनों को अपने थिंकिंग को बहुत ज़्यादा चेंज करना होगा, अपने थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा, तब आप दोनों का ये रिलेशनशिप चलेगा। और देखो, ट्विन फ्लेम रिश्ता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ऑफकोर्स आइडियोलॉजी तो डिफरेंट तो होगी ही ना, थिंकिंग तो अलग होगी ना, ठीक है। मतलब सोच के देखो, एक ही सोल है, एक ही सोल के मतलब दो पार्ट कर दिए गए, एक पार्ट आप और एक पार्ट आपके पर्सन, ठीक है। सोच तो एक जैसी होनी चाहिए थी ना, लेकिन फिर भी सोच बहुत अलग है। यही होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और बहुत टफ। इसीलिए मुझे दिख रहा है कि आए दिन आप लोगों का, जैसे रिलेशनशिप आपका चल रहा है, ठीक है, 7 दिन, एक वीक में 7 दिन हुए, 7 डेज, 5 दिन आपकी चीज़ें ठीक रहती है, 2 दिन लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसे जो है रिश्ते में तो प्रॉब्लम, कड़वाहट, खटास तो आएगी ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। या आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि 5 दिन ही लड़ाई, आपके 5 दिन लड़ाई चलते रहते हैं और 2 ही दिन सिर्फ आप शांति से रहते हो। तो आप ना इस रिश्ते में आप देखते होंगे कि आपके पर्सन आपका कभी बहुत ख्याल रखते हैं, तो कभी बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, इग्नोर करने लगते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर पहले जब आप इस पर्सन से मिले तो आपको लगा होगा कि नहीं, मेरा जो खोज है, मेरी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो गई। लेकिन फिर इस इंसान के साथ रहते 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 आपको फिर उस खोज पे फिर चल उठे, ठीक है, कि नहीं, मुझे और प्यार चाहिए, मुझे यही बंदा चाहिए, मुझे यही बंदी चाहिए। लेकिन इसी इंसान के साथ मुझे एक सिक्योर लव लाइफ चाहिए, ग्राउंडेड और फेयर डिजर्विंग लव लाइफ चाहिए, जो मैं डिज़र्व करूँ, मुझे सब कुछ मिले, इस इंसान के साथ ही चाहिए। तो क्या कोई फ्यूचर है हमारा? बताती हूँ। देखो, लव इज़ कमिंग, फेथ रखना पड़ेगा सबसे पहली बात। इस रिलेशनशिप में आपका फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर बनाने के लिए आपको थोड़ी से अपने परसेप्शन पे, अपने सोच पे, और आपको आपके पर्सन को भी अपने परसेप्शन पे वर्क करना पड़ेगा। दोनों के अंदर जो है ना, जैसे अंडरस्टैंडिंग की कमी दिखाई दे रही है, ठीक है। इन फ्यूचर की अगर बात की जाए तो फ्यूचर में बहुत सारा हैप्पीनेस है, जॉय है, प्लेफुलनेस है, और साथ में इंजॉय करोगे, ठीक है। हनीमून फेज फिर से आएगा आप दोनों के बीच में, एक दूसरे को लेकर समझदारी आएगी। हो सकता है कि अभी आपके पर्सन अलग है, आपसे दूर है, इंजॉय कर रहे हो इस सिंगल लाइफ को, आप भी, मतलब आपको भी इंजॉय करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर फिर आप लोग मिलोगे, चाहे वो 4 महीने लगे या 11 दिन लगे या 5 दिन लगे या 7 दिन लगे, आप लोग मिलोगे ज़रूर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि इस इंसान से अगर आप शादी करना चाहते हैं तो इन फ्यूचर ये आपके दिल को, ठीक है, जो ये अब्यूसिव रिलेशनशिप है या टॉक्सिसिटी है किसी तरह का, वो ख़त्म हो जाएगा और आपका दिल, जो दिल है जिससे आपने प्यार किया, वो हील होते हुए दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको शादी के लिए कमिटमेंट भी देंगे, और यही जो बंदा है या फिर यही जो बंदी है, ये इंसान आपको कंप्लीट करेंगी। तो एक दो बात मैं आपको, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, इन्होंने सोचा होगा जैसे कि हम बस साथ रहें, फ्रेंड विद बेनिफिट, ठीक है, वो मुझ में हमेशा इंटरेस्टेड रहें, वो हमेशा इंटरेस्टेड रहेंगे।
वो हमेशा आपको डेट करना चाहेंगे, ठीक है, इंटरेस्टेड इन यू। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन अब आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं रहे, तो वो तो बात की बात है, लेकिन अब ये पर्सन फिर से आपके अंदर इंटरेस्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो बड़ा रियलाइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से इस पर्सन को आपसे फिर से प्यार हो रहा है, ठीक है, और वो भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करें मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग करूँगी जिससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो कहीं से भी वो कांटेक्ट करना, ओके। आई न्यू इट ऑल अलॉन्ग, आई नीड टू सी यू। आपके पर्सन आपको फिर से देखना चाहते हैं, ठीक है। कैन वी वर्क दिस आउट, ओके। आपके पर्सन जो है इस पर वर्कआउट करना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू टू इन्जॉय योर लाइफ। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी को जियो, अपनी ज़िंदगी को इन्जॉय करो। आप इनको बहुत दुखी से लगते हो कि दुखी रहते हो। आई नो आई वॉज फूल बट आई एम ट्रूली सॉरी। इस इंसान ने जो भी गलती की उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, ओके। तो अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का। यू आई टेक केयर।